अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस मॉड्यूल। और इस मॉड्यूल में हम बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे बाय कोड। और थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी मैं आपको कोड से ही समझाने की कोशिश करूँगा। और उसकी रीज़न ये है कि हमें तब बेहतर समझ में आती है जब हम एक्चुअली उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। सो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन अ सेंस कि ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, लेकिन जो आपकी एक्चुअल लर्निंग होगी वो अगले मॉड्यूल में होगी। तो इससे जो अगला मॉड्यूल है, आई थिंक परफेक्शन नाम होगा उसका, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। बट एनीवेज बेसिक कंसेप्ट के लिए हम इन फाइल्स को एक्सप्लोर करते हैं वन बाय वन। और मैंने Q1 को अभी कंपाइल की है एंड लेट मी एग्जीक्यूट, और देखते हैं कि मेरे पास क्या आउटपुट आती है। तो वो मुझे कह रहा है कि एंटर आर नंबर, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नंबर देता हूँ 12, और वो मुझे कह रहा है दी नंबर इज़ इवन एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो ये तीन स्टेटमेंट्स मेरे पास कंसोल पे प्रिंट हुई हैं। तो ये कैसे प्रिंट हुई? तो बेसिकली सबसे पहले उसने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, एक सी और स्टेटमेंट है। उसके बाद उसने मेरे से इनपुट ली, ठीक है। इसे कहते हैं सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन की लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रही है। अच्छा, अब जो न्यू कंसेप्ट है वो ये है, ठीक है। इफ़ दिस कंडीशन, उसके बाद ये कुछ बॉडी डिफाइन हुई है। इट मीन्स कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अगर ये कंडीशन अनसेटिस्फाइड है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, सिंपल है। तो इफ़ एक इंग्लिश का वर्ड है, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो इस बॉडी को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करो। जिस तरह मेरे फॉर एग्जांपल जो इनपुट है वो 12 है, और अगर आप इस कंडीशन को देखें 12 मॉडुलस 2, ठीक है, और ये डबल इक्वल टू ज़ीरो है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ऑन द गिवन इनपुट, तो द नंबर इज़ इवन की सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है। फिर सी आउट एंडल की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, वो नेक्स्ट लाइन पे आया है, और बाद वाला कोड एज इट इज़ प्रिंट हुआ है, ठीक है। द एंड ऑफ द प्रोग्राम एंड अ एंडल स्टेटमेंट, ठीक है। अगर इसी प्रोग्राम को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूं और इस दफ़ा मैं इनपुट देता हूं एक ऑड नंबर, फॉर एग्जांपल 7, तो लेट्स सी क्या होता है। अब उसने मेरे से इनपुट ली, इस कंडीशन को चेक किया कि 7 मॉडुलस 2 क्या ज़ीरो के इक्वल है। तो ये कंडीशन क्या हुई? फॉल्स हुई, ठीक है। ये इट्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स होने की वजह से ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई, और बाद वाला कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हुए। सो आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि आप सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन करते हैं। जैसे ही आपके पास एक इफ़ का ब्लॉक आता है तो आप कंडीशन को चेक करते हैं। अगर अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर कंडीशन अनसेटिस्फाइड है, ठीक है, तो ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। वेरी सिंपल। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जाऊँ, तो ज़रूरी नहीं है कि कंडीशन में सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। ये इस एक्सप्रेशन में कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2, लेट मी क्लियर द टर्मिनल फर्स्ट। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो वो मेरे से पूछ रहा है कि एंटर योर एज। तो यहाँ पे है अभी फ़िलहाल मेरी एग्जीक्यूशन। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 28, ठीक है। यू आर एलिजिबल टू वोट एंड एंड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहाँ से इनपुट लेने के बाद उसने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। स्टेटमेंट को इसलिए एग्जीक्यूट किया क्योंकि 28 जो है वो 18 से ग्रेटर है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है, जिसकी वजह से ये बॉडी एग्जीक्यूट हुई है, ठीक है। ये कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड है, और बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद वो प्रोग्राम के एंड पे आया और सी आउट एंडल भी किया। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं डिफरेंट इनपुट देता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से 7, तो आप देखें कि वो इफ़ के ब्लॉक में नहीं आया। क्यों? बिकॉज 7 इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ये कंडीशन अनसेटिस्फाइड होने की वजह से उसने इस बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं किया, और जस्ट यहाँ से एग्जीक्यूशन की है, इस बॉडी को उसने स्किप की है। सो लेट मी क्लियर द टर्मिनल फर्स्ट, और थोड़ा सा मैं स्पीड अप करता हूँ। आपकी एक्सप्रेशन में, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं, ये हम डीपली अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगर अनसेटिस्फाइड है तो
बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये सारी फाइल्स आपको गिवन है तो आप चला के देखिएगा। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। तो वो कह रहे नंबर इनपुट करो, तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 15। तो बॉडी इसलिए एग्जीक्यूट हुई है क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। अगर ये कंडीशन अनसेटिस्फाइड होती, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 10 से लेस या 20 से ग्रेटर वैल्यू देता, तो ये सी और स्टेटमेंट आपको कंसोल पे नज़र ना आती। तो जब आपने इसको प्रैक्टिस करना है तो डिफरेंट इनपुट्स के लिए चला के देखें। इसलिए इसी तरह जिस तरह एंड ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हैं, आप और ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने इस फाइल को भी चला के देखना है और डिफरेंट इनपुट्स के लिए चेक करना है, तो आपको समझ में आएगी कि एट द एंड हमने सिर्फ कंडीशन को देखना है। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड है तो बॉडी एग्जीक्यूट होगी सिक्वेंशियली। ठीक है, जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकती हैं, और अगर ये अनसेटिस्फाइड होने की सूरत में ये सारी बॉडी स्किप हो जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में उसने एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन यूज़ की है, और लेकिन जो एक्सप्रेशन है वो परफेक्टली ओके है, तो ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है ओवरऑल। ठीक है, और अनसेटिस्फाइड होने की सूरत में कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको कंपाइल करता हूँ, और 3 साइड्स ऑफ द रेक्ट ट्राइंगल। ठीक है, और ये वाली बेसिकली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है, मेरे से वो 3 इनपुट्स ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2, 3 और 10। ठीक है, तो देखें कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। द रीज़न इज़ ये कंडीशन अनसेटिस्फाइड है। ये क्यों अनसेटिस्फाइड है ये आपने खुद देखना है, यहाँ पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो कंक्लूजन ये है आज के पूरे लेक्चर का कि कंडीशन स्टेटमेंट में पहली कंडीशन स्टेटमेंट इफ़ है, और इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है इसके अंदर मौजूद कंडीशन पे। थैंक यू वेरी मच।